हेलो गाइस। तो अपन एक बात करेंगे केबल कंपनी की। एक और केबल एंड वायर्स की कंपनी है पैरामाउंट कम्युनिकेशन लिमिटेड। तो ये जो कंपनी है ये भी सेम डेल्टन केबल की तरह ही है। वायर एंड केबल बनाती है फॉर ऑप्टिकल फाइबर्स, पावर केबल्स, टेलीकॉम केबल, रेलवे केबल्स और डेटा केबल, डोमेस्टिक वायर, कंट्रोल वायर्स। ये जो बेसिकली वायर सेगमेंट में ही है। डेल्टन केबल, आर केबल, जो भी सारी कंपनीज है। अब इनका ये है कि इसके बारे में अगर कंपनी के बारे में बात करें तो ये 25 डिस्ट्रिक्ट्स में है और इनके 2500 SKUs हैं टोटल। 600 इनके इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, 150 चैनल पार्टनर्स हैं, 250 रिटेल लोकेशंस पे काम करते हैं, 7000 जो इलेक्ट्रीशियंस होते हैं उनसे कोलोब्रेशन है इनका। मतलब काइंड ऑफ कोलोब्रेशन का मतलब उनकी वायर बेचने के लिए जो भी इनका मार्जिन का फंडा रहता है कि आप हमारी वायर बेचो, आपको उसका मार्जिन मिलेगा। तो इलेक्ट्रीशियंस भी चाहेंगे हम इनकी वायर हम ताकि लगाएं ताकि हमें कंपनी से एक्स्ट्रा मार्जिन मिले। और ये जो है इनके क्लाइंट्स भी वही है, गवर्नमेंट्स हो गए, प्राइवेट सेक्टर में इनके क्लाइंट्स हो गए, और ये नॉर्मल डिफेंस होगा, स्पेस रिसर्च सेक्टर हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, IT सेक्टर, कम्युनिकेशन। तो यही सब इनके सारी वायर्स का है। अब एक तो ये जो इनका भी है कि इनका फोकस ग्रोथ कैसे करनी है हमारे को, तो वही है कि हम एक तो बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनना चाहते हैं। दूसरा कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे हम बहुत फोकस करें ताकि कस्टमर हमारा सेटिस्फाइड रहे, हमारी वायर्स को यूज़ करने के बाद कोई प्रॉब्लम ना आए, आफ्टर सेल सर्विस कहें उसको। और उसके अलावा टेक्नोलॉजिकल एडवांस ही अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम एडवांस रहें, तो जो भी टेक्नोलॉजी नई नई आए उसको हम यूज़ करें। और ये एक्चुअली बहुत ट्राई टू मीट ग्लोबल क्वालिटी बेंचमार्क। जो ग्लोबल क्वालिटी बेंचमार्क होता है वायर सेगमेंट्स में, तो हम उसको चाह रहे हैं कि हम उसको मीट करें ताकि हमारी जो एक तरह से क्वालिटी है वो एक वर्ल्ड वाइड हो और सेम क्वालिटी को मिसमैच ना हो, बिल्कुल सुपर वायर बने। अब जो ये जहाँ जहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं कंपनीज, वो हो गया UK, स्पेन, रशिया, साउथ अफ्रीका, UAE, जॉर्डन, ओमान, कुवैत, इराक, श्रीलंका, यूक्रेन, नेपाल, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, केन्या, चिली। मतलब काफ़ी में वर्ल्ड्स के काफ़ी में कंट्रीज में ही सप्लाई करते हैं अपना माल। और EPC सर्विसेज भी देते हैं वायर्स में। तो अपने इंजीनियरिंग, प्रिक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन हो गया। अब ये एक्चुअली ट्रंकी जो होता है ट्रंकी सर्विसेज उसमें भी है। अब ट्रंकी सर्विसेज क्या होता है? ट्रंकी प्रोजेक्शन सर्विसेज आर डिजाइन, सप्लाई, बिल्ड एंड इंस्टॉल फुली कंप्लीट एंड रेडी टू ऑपरेट। अब जैसे मानिए अब इनको वायर्स का ऑर्डर मिला तो अभी ट्रंकी सर्विस करेंगे कि हम ही बनाते हैं, हम ही डिजाइन करेंगे, हम ही सप्लाई करेंगे, हम ही इंस्टॉल करेंगे, हम ही आपको रेडी टू ऑपरेट करके देंगे। तो पूरा बेसिक 1 to Z करके देते हैं। तो उससे आपसे ट्रंकी सर्विसेज भी करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। तो अब ये हो गया कि इनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ये राजस्थान और हरियाणा में है। इनके 2 प्लांट्स हैं। अब जो रेवेन्यू मिक्स की अगर अपन बात करें तो रेवेन्यू मिक्स इनका जो आता है पावर केबल से आता है। इनका रेवेन्यू मिक्स जो इन्होंने टोटल इनका टर्नओवर हुआ ना लास्ट ये फाइनेंशियल ईयर में, लास्ट ईयर में करीब करीब हुआ 3 मिलियन, आई मीन टू से 321 करोड़ रुपए का इनका रेवेन्यू हुआ था लास्ट ईयर में, 2024 में। ठीक है। और जो लास्ट से 23 में हुआ था 211 करोड़। तब ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखिए 52% का ग्रोथ है, 52.5% का ग्रोथ है। सेम इबिटा लेवल पे अगर अपन बात करें तो इनका इबिटा लेवल था 17 करोड़ से 29 करोड़ हो गया। तो इसमें आप ग्रोथ देखिए कितना सॉलिड है ईयर ऑन ईयर। मार्जिन की बात करें तो अगर अराउंड इनका 8.7% से 9.21 हो गया, 9.2, तो करीब करीब मार्जिन इनका 9% के आसपास चलता है। तो जो इनका पैट है वो 15 करोड़ से 25 करोड़ हो गया, जो 74% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर 23-24 में अगर अपन कंपेयर कर रहे हैं तो जो रेवेन्यू है ना इनका पावर केबल से आया 120 करोड़ का, रेलवे से आया 64 करोड़, टेलीकॉम से आया 14 करोड़, हाउस वायर से आया 20 करोड़, एक्सपोर्ट आया इनका 88 करोड़, EPC से 2 करोड़ का, और बाकी अदर से आया 13 करोड़। तो करीब 321 करोड़ का इनका टोटल रेवेन्यू है। और तो मतलब ज़्यादा मोटा मोटी इनका रेवेन्यू आ रहा है पावर केबल से जो
अराउंड 37% है, रेलवे से आ रहा है 20%, बाकी तो छोटा 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 एक्सपोर्ट से इनका 27% रेवेन्यू है, बाकी तो अराउंड 5%, 4%, 3% रेवेन्यू है। तो अगर अपन इनकी ऑर्डर बुक की बात करें तो इनकी ऑर्डर बुक 555 करोड़ की ऑर्डर बुक है फिलहाल। और इनसे जैसे कॉन कॉल में पूछा कि भी अपना आगे सिनेरियो कैसा है, बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, तो इन्होंने बोला बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ वेरी फेवरेबल। ड्राइवर्स बाय राइजिंग डिमांड्स इन रेलवे, देखिए रेलवे पे बात कर रहे हैं ये, रेलवे पे राइजिंग डिमांड्स फ्रॉम पावर, रिन्यूएबल एनर्जी, टेलीकॉम। तो क्योंकि अब ये सारे डिपार्टमेंट देखा जाए ना तो रेलवे हो गया, रिन्यूएबल हो गया, पावर हो गया, एनर्जी, टेलीकॉम, सब गवर्नमेंट्स के डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है तभी प्राइवेट सेक्टर पैसा लगाता है और गवर्नमेंट से भी ऑर्डर आते हैं। तो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग कैपेसिटी है ये बहुत इंक्रीज हो रही है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, इंफ्रा जो बढ़ रहा है उससे केबल और वायर ऑब्वियस है ये भी इंक्रीज होते हैं, तो डिमांड बहुत हाई है और हमारा जो प्रॉपर एनवायरनमेंट है बहुत फेवरेबल है ग्रोथ के हिसाब से। तो कंपनी की इसकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी है, इन्होंने भी बहुत अच्छी ग्रोथ दी है। डेल्टन ने जो आपको डेल्टन की बताया है उन्होंने भी ग्रोथ बहुत अच्छी बताई है। तो अपन ये कंपनीज भी दोनों को इनको ट्रैक करना पड़ेगा, जिस हिसाब से ग्रोथ बता रहे हैं आगे उसी हिसाब से फॉलो हो पाता है या नहीं हो पाता है या कैसे रहता है, तो अपन उस बारे में भी आगे सारी कॉन कॉल्स में देखेंगे। आगे जो भी अब रिजल्ट से शुरू होने वाला है, Q2 के रिजल्ट सब आएंगे तो वो देखेंगे कैसे आते हैं, फिर अपन और आगे डिस्कस करेंगे इस बारे में कि कंपनी का ग्रोथ कैसा बनता है।